आधी रात को ही पालकी बुलवाकर पद्मावती सरोवर की ओर चल पड़ी। उसके सपने में एक तोता आया था जो उसे कह रहा था, पद्मा, तुम्हें जिसका इंतजार था शायद वही तुम्हारे देश में आए हैं। सरोवर के तट पर उस विशाल कदम वृक्ष के नीचे एक बड़ी ही खूबसूरत आकृति वाला नौजवान विश्राम कर रहा है। वो इस देश का नहीं लगता और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं नारायण धरती पर आए हो। यही अवसर है पद्मा, इसे गंवाना मत। तुम जरूर जाना पद्मा, तुम जरूर जाना, तुम जरूर जाना। इतना कहकर वो तोता वहां से उड़ गया। पद्मा की आंखें खुल गई और उसने झट से अपनी खिड़की पर जाकर देखा, लेकिन वहां सन्नाटा और अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। उस तोते ने ऐसी बात कह दी थी कि पद्मावती का रुक पाना असंभव था और इसीलिए सिंहल द्वीप की राजकुमारी बृहद्रथ की पुत्री पद्मावती निकल पड़ी अपने पति के तलाश में अकेले। इतने वर्षों में पद्मा टूट गई थी, मानो उसकी खुशियां उसी से रूठ गई थीं। और आज उसके दिमाग में कई सारी बातों ने एक साथ धावा बोल दिया था। शिव का वरदान वो अब तक भूली नहीं थी। पद्मा, तुम सिर्फ नाम से नहीं बल्कि वास्तव में देवी लक्ष्मी का रूप हो और इसीलिए इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं जो तुमसे विवाह करने के योग्य हो। स्वयं नारायण आएंगे धरती पर तुम्हारा हाथ थामने के लिए और उनके अलावा यदि कोई भी मनुष्य तुमसे विवाह करने की इच्छा भी मन में लाएगा तो वो तुरंत संपूर्ण रूप से नारी बन जाएगा। शिव का ये वरदान पद्मावती के लिए अब अभिशाप बन गया था। बाहर कुछ शोर हो रहा था। पद्मावती ने अपने पालकी का पर्दा हटाकर देखा तो उसने पाया कि बाजार के सारे पुरुष भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। कोई दुकान में छिप रहा है तो कोई पेड़ के पीछे, तो कोई कस के अपनी आंखें बंद करके अपनी जगह पर खड़ा है। कारण पद्मावती जानती थी। उसने अपनी शक्तिशाली सहेलियों की ओर देखा जिन्होंने उसकी पालकी को उठाया था। वो चारों निराश सहेलियां कभी अपने अपने देश के वीर राजकुमार हुआ करते थे। उन भागते हुए पुरुषों और अपनी निराश सहेलियों को देखकर पद्मावती को अपने स्वयंवर का वो भयानक दिन याद आ गया। सारा सिंहल द्वीप वहां की राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर के अवसर पर जगमगा रहा था। कहीं पटाखे फूट रहे थे तो कहीं रंगों की बारिश हो रही थी। सारे पेड़, सारे महल, सारे सरोवर, सारा बाजार रोशनी में डूबा हुआ था। वो द्वीप आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का समागम था। चारों वर्ण के लोग वहां अब भी मौजूद थे। देश विदेश से वीर दिग्गजों को पद्मावती का हाथ थामने के लिए बुलाया गया था। कोई हवाई विमान से आया था तो कोई घोड़े पर। जब पद्मावती अपने सजे हुए रूप में स्वयंवर में आई तो उसे देखकर सारे राजकुमार दंग रह गए, मानो तीनों लोगों को खरीदने आई थी अपनी खूबसूरती से। जब उसके कान के कुंडल उसके चलने से झूम रहे थे तो उन राजकुमारों की नजरें भी
उन कुंडल के साथ साथ झूम रहे थे। और जब पद्मावती ने अपनी नज़रें उठाकर उन्हें देखा तो वो सारे वहीं बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। और जब वो होश में आए तो वो सारे के सारे नारी बन चुके थे। अपनी आवाज़ से, अपने शरीर से, अपनी सोच से और अपने मन से वो नारी बन चुके थे। खुद को देखकर वो सारे खुद में शर्मिंदा हो गए। उनके सेवकों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और वो खुद अपने ही सेवकों से तिरस्कृत हो गए। चले जाओ यहाँ। ये सब देखकर पद्मावती और उसका सारा परिवार डर गया। पद्मावती ने यह मान लिया कि उस अभागिन को न कभी नारायण मिलेंगे और ना ही कोई और पुरुष। वो सारी नई नई बनी नारियां पद्मावती के चरणों पर जाकर गिर पड़ी। निराश हताश पद्मावती अपनी महल की ओर भागी और खुद को अपने बिस्तर पर फेंक कर फूट फूट कर रोने लगी। और तब से कोई भी पुरुष उसके सामने आने से डरने लगा। कुछ देर के बाद दूर से वो सरोवर चंद्रमा की नीली रोशनी में जगमगाता दिखाई दिया और उस विशाल कदम्ब वृक्ष की आकृति उन छोटे छोटे पेड़ों के बीच साफ दिखाई पड़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद पद्मावती वहीं पालकी से उतर गई और फिर दबे पांव पैदल जाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसके आने के आहट से वो नौजवान जाग जाए। उस वृक्ष के नीचे जाकर उसने पाया कि एक खूबसूरत आकृति वाला शक्तिशाली नौजवान उस वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके पास में वही तोता बैठा है जिसे पद्मा ने अपने सपने में देखा था। पद्मा की आंखों में उम्मीद थी नारायण को पाने की और मन में डर था फिर से एक पुरुष को नारी बनते हुए देखने का। चंद्रमा की नीली रोशनी सरोवर के जल से होते हुए सीधे उस वीर के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा नीलम के समान जगमगा रहा था। कदम्ब का घना छांव चारों ओर से उसके शरीर को घेरे था जैसे कोई गहरा सागर हो। और वो कदम्ब का पेड़ किसी विशालकाय नाग के फन के समान उसके सर के ऊपर विराजमान दिखाई पड़ रहा था। उसने धीरे से करवट ली और उसका एक हाथ सरोवर के पानी में जा लगा। सरोवर का जल हाथ के हलचल से मचल उठा और उस हलचल से सरोवर में तैरते कमल के फूल आपस में टकराए और एक फूल उस वीर के हाथ में आकर विराजमान हो गया। पद्मा ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। मानो स्वयं भगवान विष्णु एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कमल का फूल लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हों। बड़ी हिम्मत जुटाकर पद्मा उस वीर के नजदीक गई और उस वीर ने अपनी आंखें खोली। पद्मा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिर से किसी वीर मनुष्य को नारी बनते नहीं देखना चाहती थी। उस वीर मनुष्य ने पद्मा का हाथ थामा और पद्मा के लिए मानो सारा समय वहीं रुक गया हो। सारे रंग, सारी ध्वनियां और सारी भावनाएं उस एक पल में समाने लगी। पद्मा चेतना और अवचेतना के समागम पर खड़ी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड, अतीत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ उस एक पल में समाने लगा। मानो सदियों से किसी अनछुए तार को आज किसी ने छू दिया था। मानो युगों पहले किया वादा आज कोई पूरा करने आया था। अपनी आंखें खोलो पद्मा, मैं कल की हूं, तुम्हारा नारायण। पद्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली
और वो शक्तिशाली वीर मनुष्य उसके सामने खड़ा था। वो नारी नहीं बना और पद्मा को उसके नारायण मिल गए।